नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सूर्य अभी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 3:47 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो 16 दिसंबर को सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सभी 12 राशियों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन पर बात की जाएगी। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और एक योग कारक ग्रह मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य माने जाते हैं। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में आपके 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 9वां भाव आपके धर्म कर्म का, पिता का, गुरु का और लंबी दूरी की यात्राओं का, तीर्थ स्थल का और भाग्य का भाव माना जाता है। तो इस दौरान सूर्य के इस राशि के गोचर के दौरान आपके 9वें भाव में सूर्य के होने से आपका जो झुकाव है वो आध्यात्म की ओर बहुत अधिक बढ़ने वाला है। आप धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर इस समय पर हिस्सा लेंगे। साथ ही मेष राशि के जातकों को अपने पिता और गुरु दोनों का ही सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। हालांकि सूर्य का ये जो गोचर है ये 1 माह के लिए मान्य होता है, यानी 1 माह के बाद सूर्य फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो छात्र छात्राएं हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये 1 महीना काफी अधिक लाभदायक रहने वाला है। आप यदि किसी कंफ्यूजन में अभी तक हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका इस 1 महीने के दौरान दूर हो सकता है, जिसमें आपके गुरु आपकी काफी अधिक मदद करेंगे। सूर्य का आपके 9वें भाव में गोचर छात्र छात्राओं के लिए बहुत अधिक उत्तम है। उनकी शिक्षा से जुड़ी कुछ यात्रा भी इस समय पर हो सकती है, या फिर आप किसी एजुकेशनल ट्रिप पर भी इस समय पर जा सकते हैं। हाल फिलहाल जो जातक अभी माता पिता बने हैं, तो उनके लिए भी स्थिति काफी अधिक उत्तम है। आप अपने शिशु को लेकर, जो कि नवजात शिशु है, उसे लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर इस समय पर जा सकते हैं, या फिर घर में ही किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन आप कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 9वें भाव से आपके 3रे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण इस समय पर आपको अपने भाई बहनों का बहुत अधिक साथ प्राप्त होगा और ऐसे में आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस बहुत अधिक ध्यान देगा। आपका रिश्ता आपके छोटे भाई बहनों के साथ इस समय पर बहुत ही अधिक अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप इस समय पर काफी अधिक उपलब्धियां भी हासिल करने वाले हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आपकी अवश्य ही होंगी। योग तो आपकी लंबी दूरी की यात्रा के भी बनते हैं। बाकी मेष राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर ये गोचर काफी अधिक उत्तम है, क्योंकि पंचमेश का 9वें भाव में गोचर काफी अधिक उत्तम माना जाता है। आपको इस समय पर अपने पिता और भाग्य दोनों का ही बहुत अधिक सहयोग मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों को इस गोचर काल का लाभ उठाना चाहिए। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 8वां भाव आपकी आयु का और अचानक से होने वाली घटनाओं का और गूढ़ विषयों का माना जाता है। कुछ गुप्त चीजों का यह 8वां भाव माना जाता है। कुंडली का 8वां भाव जो है वो बहुत अधिक उत्तम नहीं माना जाता है।
कुंडली में यदि कोई सबसे खराब भाव माना जाता है तो वो 8वां भाव ही माना जाता है। तो सूर्य का आपके 8वें भाव में गोचर बहुत अधिक उत्तम नहीं है। हालांकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उनको अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी गोचर काल में उनका 8वें भाव में गोचर करना बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा के, आत्मविश्वास के और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो 8वें भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपको अपने आत्मविश्वास में इस समय पर कमी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में भी थोड़ी कमी देखने के लिए मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय पर शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली का चौथा भाव आपके घरेलू जीवन को दर्शाता है। जब आपके चौथे भाव के स्वामी अष्टम में गोचर करते हैं तो आपके घरेलू जीवन में भी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। माता पिता के साथ आपके संबंधों में इस समय पर कमजोरी देखने के लिए मिल सकती हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके अपने सास ससुर के साथ इस समय पर संबंधों में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो आपके घर परिवार के साथ आपके भूमि, भवन और वाहन के सुखों का भी होता है। तो इस समय पर यदि आप कोई नया वाहन, भूमि आदि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि ये 1 महीने का समय आपके लिए इन चीजों के लिए उत्तम नहीं है। तो आपको अभी थोड़ा सा रुकने के बाद ही इन चीजों पर आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सावधानी आपको इस 1 महीने के दौरान रखनी चाहिए। चोट चपेट की घटनाएं भी आपके लिए संभव हैं। सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको अधिक देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आपको इन दोनों ही चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। रोड क्रॉस करते वक्त या फिर वाहन चलाते वक्त बहुत अधिक सावधानी आपको रखनी चाहिए। किसी भी तरह की चूक आपके लिए हानिकारक हो सकती है। जो जातक पीएचडी आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय काफी अधिक उत्तम है। आपको आपके रिसर्च फील्ड में इस समय पर काफी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। कुंडली के 8वें भाव से सूर्य की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी वाणी में थोड़ी बहुत आपको कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। तो वो वाणी आपकी मतभेदों का कारण बन सकती है। तो इस समय पर आपको अपने शब्दों पर और वाणी पर बहुत अधिक कंट्रोल करके रखना चाहिए, ताकि आपकी ये वाणी जो है वो किसी झगड़े का कारण ना बने। लेकिन इस समय पर एक अच्छी बात जो है वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये है कि आपके बैंक बैलेंस में इस समय पर वृद्धि हो सकती है। आपको आपके ससुराल पक्ष से धन की आवक देखने के लिए मिल सकती है, या फिर आपकी इस समय पर अपनी आय से भी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। तो ये चीज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उत्तम है। बाकी आपको इस 1 महीने के दौरान बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। अपने मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य की आपको बहुत अधिक संभाल कर सावधानी बरतनी चाहिए। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 7वां भाव आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन का और आपकी पार्टनरशिप का और आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य एक मित्र ग्रह है और सूर्य का आपके 7वें भाव में गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा एवरेज है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो वैवाहिक जीवन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है। तो अहंकार में आपके वृद्धि, आपके जीवन साथी के अहंकार में इस समय पर वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, जिसके कारण आप दोनों के संबंधों में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है।
तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में इस समय पर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको बहुत अधिक इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी इस समय पर थोड़ी सिर दर्द या बुखार जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये जो गोचर है ये आपके व्यापारिक रिश्तों के लिए उत्तम है। आपका व्यापार इस गोचर काल के दौरान काफी अधिक उन्नति और प्रगति करता देखा जा सकता है। यदि आप व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, कोई निवेशक आदि ढूंढ रहे हैं, तो ये अवधि आपके लिए काफी अधिक लाभकारी दिखाई दे रही है। साझेदारी के लिए ये समय आपके लिए उत्तम है। तो यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम समय है, आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो गोचर है ये उनके छोटे भाई बहनों के साथ भी उनके व्यापार को शुरू करवा सकता है। आप किसी के साथ मिलकर अपनी आर्थिक उन्नति इस समय पर कर सकते हैं। 7वें भाव से सूर्य की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, आपके पहले भाव पर पड़ रही है, तो इस समय पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जा सकती है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में भी अच्छी उन्नति प्रगति देखने के लिए मिल सकती है। छोटी छोटी बीमारियां आप पर अधिक असर नहीं कर पाएंगी। आपका स्वास्थ्य इस समय पर अच्छा रहेगा, परंतु अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर मिला जुला कहा जा सकता है। थोड़े अपने वैवाहिक जीवन को संभालें, बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का छठा भाव आपके शत्रुओं का, आपके स्वास्थ्य का और प्रतियोगिता का माना जाता है। कंपटीशन का भाव भी छठा भाव ही माना जाता है। कुंडली का छठा भाव आपकी नौकरी का भाव भी माना जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य एक मित्र ग्रह माने जाते हैं। उनके लिए सूर्य के इस गोचर काल में मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। बात यदि आपके स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपकी आंखों में थोड़ी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही आपको दिल संबंधी बीमारियां यानी हार्ट संबंधी बीमारियां भी इस समय पर परेशान कर सकती है। बुखार जैसी समस्या, सिर दर्द जैसी समस्या भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये चीजों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से यदि कोई परेशानी हो तो आपको अवश्य ही सलाह लेनी चाहिए। इस गोचर के सकारात्मक पक्ष की यदि बात की जाए तो कर्क राशि वाले जो जातक छात्र छात्राएं हैं और सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। उनकी परीक्षा में चयन होने की संभावना इस समय पर बनती है। बाकी इस गोचर काल का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आप इस समय पर अपने विरोधियों और शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसके लिए गोचर काफी अधिक लाभदायक है। यदि उसका फैसला इस 1 माह के दौरान आने वाला है तो फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद बनती है। यदि आपके छठे भाव से सूर्य की दृष्टि की बात की जाए तो छठे भाव में बैठकर सूर्य आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुंडली का 12वां भाव आपके अत्यधिक खर्चों का भाव माना जाता है। साथ ही विदेशी चीजों को भी सूर्य का 12वां भाव डिनोट करता है। तो विदेशी कंपनियों में जो जातक किस समय पर काम करते हैं, एमएनसी आदि से जुड़कर काम करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई बिजनेस आदि करते हैं, तो उनके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। यदि आप विदेशी कंपनियों के लिए कोई इंटरव्यू आदि दे रहे हैं तो आपका चयन होने की संभावना इस समय पर बढ़ जाएगी। बाकी इस समय पर आपके खर्चे बहुत अधिक देखने के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा खर्चों पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। हो सकता है खर्चे आपके डॉक्टरों पर और हॉस्पिटल पर अधिक हों, तो इस चीज का थोड़ा सा ये नेगेटिव चीज है आपके लिए, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
बाकी ये गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इस गोचर काल को बिताना चाहिए। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके पहले भाव के यानी लगन भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 5वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 5वां भाव आपकी शिक्षा का, आपके प्रेम का, प्रेम संबंधों का, आपकी संतान का प्रतिनिधित्व करता है। शेयर मार्केट का भी कुंडली का 5वां भाव ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सूर्य का ये गोचर जो है ये आपके लिए काफी अधिक उन्नतिदायक दिखाई दे रहा है। ये गोचर काल छात्र छात्राओं के लिए बहुत अधिक उन्नतिदायक है। आप यदि अभी तक पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे तो आपको उस चीज में सुधार देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएंगे। सिंह राशि के जो जातक संतान की कामना करते हैं, विवाहित हैं और चाहते हैं कि उनको संतान की खुशखबरी मिल जाए, तो हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपको कोई शुभ समाचार मिल जाए। वहीं आपको इस समय पर जो माता पिता हैं सिंह राशि के, उनको अपने बच्चों से कोई उपलब्धि मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। बच्चों के कारण वो काफी अधिक गौरवान्वित इस समय पर महसूस कर सकते हैं। इस समय पर सिंह राशि के जातकों को अपनी संतान के साथ काफी अच्छे पल बिताने का मौका मिल सकता है। क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो सूर्य का आपके 5वें भाव में जो गोचर है ये आपके प्रेम जीवन के लिए उन्नतिदायक नहीं है। आपको प्रेम जीवन में बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर या फिर आप दोनों ही ईगो के कारण एक दूसरे से मतभेदों में पड़ जाएं, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम पक्षों के लिहाज से गोचर थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। कुंडली का जो 5वां भाव होता है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी होता है। तो जो आपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए 5वें भाव में सूर्य के होने के कारण उन पुण्य कर्मों का आपको इस समय पर सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। आपको उनका लाभ देखने के लिए मिल सकता है। इस समय पर आपकी आर्थिक इच्छाओं की दृष्टि से भी ये गोचर काफी अधिक लाभदायक है, क्योंकि 5वें भाव से सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का 11वां भाव आपके धन लाभ का माना जाता है, आपकी मनोकामनाओं का भी माना जाता है। तो मनोकामना पूर्ति का जो भाव है उससे हो सकता है आपकी कोई मनचाही मनोकामना इस समय पर पूरी हो जाए। बाकी धन के लाभ के लिहाज से गोचर काफी अधिक उत्तम है। जो जातक इस समय पर शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए गोचर काफी अधिक लाभ दे सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति उत्तम है तो आप इस समय पर शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है काफी अधिक लाभदायक है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में इस गोचर से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। केवल प्रेम संबंधों को आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 4था भाव आपके घरेलू जीवन का, आपकी माता का, भूमि भवन वाहन का माना जाता है। तो सूर्य का 4थे भाव में गोचर करना आपको 4थे भाव से संबंधित काफी अधिक धन के खर्च में वृद्धि कर सकता है। जैसे कि इस समय पर आप कोई नया घर आदि खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं जिसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। साथ ही विदेश में रहने वाले जो आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं वो भी इस समय पर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, तो उनकी आओ भगत में भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस समय पर आप घर परिवार से जुड़ी कुछ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस समय पर महादशा आपके अनुकूल नहीं चल रही है तो
तो फिर आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी गिरावट इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। उनके स्वास्थ्य में समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो उनका आपको थोड़ा सा इस समय पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कारण आपको अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, जिसके कारण चिकित्सा पर भी आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कुंडली के चौथे भाव से सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन का और सामाजिक छवि का भाव माना जाता है, जिसके कारण इस समय पर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो उसमें आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपकी कार्य क्षेत्र के लिए इस समय पर काफी अधिक उन्नति देखने के लिए मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको आपके उच्च अधिकारियों का बहुत अधिक सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यदि आप विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आदि का बिजनेस करते हैं विदेशों से जुड़कर, तो आपको इस समय पर बेहतर अवसर देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिल सकती है। इस समय पर आपकी विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर सूर्य का ये गोचर मिला जुला है। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य को और अपने खर्चों को बहुत अधिक संभाल कर चलना है। बाकी ये गोचर आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव के यानी कि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 3रा भाव आपके साहस का, पराक्रम का, छोटी दूरी की यात्राओं का और आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को इस समय पर ये गोचर काफी अधिक फलदायी रहने वाला है। इस अवधि में आप काफी अधिक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, बहुत अधिक पराक्रम करते देखे जा सकते हैं। आपकी शैली जो वाणी है उसकी शैली काफी अधिक आदेशात्मक इस समय पर रह सकती है। आप बहुत अधिक दूसरों को ऑर्डर करते इस समय पर नजर आएंगे। तुला राशि के जो जातक हैं, मार्केटिंग आदि से जुड़े हुए हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनको संचार कौशल के कारण इस समय पर लाभ कमाते देखा जा सकता है। सूर्य का ये गोचर उनके लिए काफी अधिक लाभदायक रहने वाला है। पेशेवर जीवन के लिए गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम है। 11वें भाव से के स्वामी जब 3रे भाव में गोचर करते हैं तो उनको काफी अधिक अपने रुचियां जो हैं, आपकी कुछ हॉबीज हैं, तो उसमें भी रुचि देखने के लिए मिल सकती है। आप अपनी हॉबीज में इस समय पर काफी अधिक रुचि लेते देखे जा सकते हैं। इस समय आप धन को कमाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो आपके सफल होंगे। साथ ही आपका सामाजिक मेल जोल भी बढ़ने वाला है, आपका नेटवर्क बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहनों की मदद से आप इस समय पर आर्थिक उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। इस समय पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट आदि शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके कारण आपकी कोई छोटी दूरी की यात्रा संभव हो। 3रे भाव में बैठे सूर्य आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपकी रुचि धार्मिक कार्यों की ओर देखी जा सकती है। आपको आपके पिता का और गुरुओं का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही इस समय पर आपकी यात्रा अवश्य ही होने वाली है, चाहे वो छोटी दूरी की हो या फिर लंबी दूरी की, क्योंकि यात्रा के योग आपके लिए इस समय पर बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। आपको इस गोचर काल का लाभ उठाना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 2रे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं।
सूर्य का धनु राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ दिखाई दे रहा है। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का और आपके बैंक बैलेंस का यानी संचित धन का माना जाता है। तो इस समय पर वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो वाणी है वो बहुत अधिक आदेशात्मक रह सकती है। आप दूसरों को काफी अधिक ऑर्डर करने वाले हैं। इस दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों को उनके परिवार का और कुटुंब का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपको आपके ससुराल पक्ष का भी सहयोग इस समय पर मिलने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे। आपके परिवार के लोगों से भी आपके संबंध इस समय पर मजबूत होंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक घर परिवार से दूर रहते हैं, कोई ऐसी जॉब करते हैं जो ट्रांसफरेबल आदि है या फिर घर परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं, तो हो सकता है इस गोचर काल के दौरान उनको उनके परिवार के लोगों के साथ मिलने का मौका मिले, वो अपने घर परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएं। वृश्चिक राशि के जातकों की इस समय पर बचत भी बढ़ने वाली है। आपका बैंक बैलेंस इस समय पर बढ़ने वाला है। तो आय की दृष्टि के हिसाब से ये गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। कुंडली के दूसरे भाव से सूर्य आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। कुंडली का 8वां भाव आपकी गूढ़ विद्याओं का और अनिश्चितताओं को दर्शाता है। तो सूर्य की 8वें भाव पर दृष्टि के कारण आपकी इस समय पर यदि आपके जीवन साथी के साथ कोई कंबाइंड संपत्ति है या बैंक बैलेंस है तो उसमें वृद्धि होती देखी जा सकती है। अचानक से आपके पास कहीं से धन आ सकता है, परंतु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है आप किसी बेकार की चीज में उस धन को व्यय कर दें, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। आपको उसमें काफी अधिक लाभ देखने के लिए मिल सकता है। आपको इस समय पर थोड़ी सी अपनी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। बाकी ये गोचर कुल मिलाकर आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस गोचर काल का काफी अधिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य आप ही की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके पहले भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे, 1 महीने तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर काल है धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अधिक सुख और सौभाग्य लेकर आया है। ये जो 1 महीना है ये आपके लिए बहुत अधिक उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहने वाला है। आप समाज के लिए भी इस समय पर बहुत ही अधिक काम करते नजर आएंगे। आपकी रुचि आध्यात्म के प्रति इस समय पर बढ़ने वाली है। धनु राशि वाले जातकों को इस समय पर अपने पिता और गुरुओं का भी सहयोग मिलने वाला है। आपके गुरु आपकी काफी अधिक मदद इस समय पर करने वाले हैं। वहीं जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई बिजनेस आदि करते हैं, उनके लिए इस समय जो है वो एक बेहतरीन समय कहा जा सकता है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये समय आपके लिए वर्ष में एक ही बार आता है। तो ये गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। आपको सरकारी क्षेत्रों से इस समय पर बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिल सकता है। आपको आपके गुरुओं का, आपके टीचर्स का, आपके पिता का इस समय पर बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। आप यदि कोई राजनेता हैं, कोई धर्म गुरु हैं, कोई प्रोफेसर आदि हैं, तो फिर आपके लिए गोचर आपके पेशेवर जीवन में भी काफी तरक्की और प्रगति दिलाने वाला है। सूर्य की मौजूदगी आपके प्रथम भाव में आपके स्वास्थ्य को भी काफी अधिक उत्तम बना रही है। आपका स्वास्थ्य इस समय पर अच्छा देखा जा सकता है। वहीं आपके आत्मविश्वास में भी इस समय पर वृद्धि होगी, परंतु क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह हैं तो इस समय पर आपको अपने गुस्से और अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इसमें वृद्धि होती देखी जा सकती है, जिसके कारण आपको सिर दर्द जैसी समस्या भी देखने के लिए
मिल सकती है या फिर आपको बुखार जैसी समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने गुस्से और अहंकार को बहुत अधिक कंट्रोल करके चलना चाहिए। पहले भाव से सूर्य आपके 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुंडली का 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप का, आपके व्यापार का और आपके वैवाहिक जीवन का माना जाता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए गोचर उत्तम नहीं है। आपके जीवन साथी से छोटे छोटे वाद विवाद की संभावना इस समय पर बढ़ रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की बहस या वाद विवाद में इस समय पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो हो सकता है इस समय पर आपका जो रिश्ता है वो पक्का हो जाए। आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता इस समय पर आ सकता है। बाकी जो व्यापारी हैं उनके लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। यदि आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर व्यापार करते हैं तो आपको इस समय पर अच्छे लाभ की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। केवल आपको अपने गुस्से, अहंकार और वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। बाकी ये गोचर आपको सभी ओर से लाभ देता दिखाई दे रहा है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 16 दिसंबर 2023 को धनु राशि में आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो यदि 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर करता है तो ये एक विपरीत राजयोग के समान फल देने वाला माना जाता है। कुंडली का 12वां भाव विदेश का, आपके अस्पताल के खर्चों का, विदेशी कंपनियों का और आपकी यात्राओं का माना जाता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य एक बहुत उत्तम ग्रह या आपके लिए एक फेवरेबल ग्रह नहीं माने जाते हैं। तो उनका आपके 12वें भाव में गोचर आपके लिए विपरीत राजयोग का तो निर्माण कर रहा है, परंतु फिर भी आपको कुछ चीजों में बहुत अधिक सावधानी इस समय पर रखनी चाहिए। आपको इस गोचर काल के दौरान मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको इस समय पर अपने खर्चों पर बहुत अधिक कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे जो हैं वो हॉस्पिटल आदि पर होने की प्रबल संभावना इस समय पर बनती है। तो आपको इस समय पर बहुत अधिक स्वास्थ्य के लिहाज से सावधान रहने की मैं सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इस समय पर बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए और भोजन आदि का सेवन संतुलित रूप से करना चाहिए। साथ ही आपको वाहन चलाते वक्त भी बहुत अधिक सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए चोट चपेट की घटनाएं भी होनी संभव दिखाई दे रही हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो 1 महीने का गोचर काल है बहुत अधिक संभल कर रहने का है। साथ ही जो इस गोचर काल से यदि लाभ की बात की जाए तो मकर राशि के जो छात्र छात्राएं रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर विदेश जाने के इच्छुक हैं, पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो ये गोचर उनके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। इस समय पर उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही यदि आप कोई अस्पताल चलाते हैं या फिर पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो इस समय पर आपको अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी और ये गोचर आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। कुंडली के 12वें भाव से सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव कुंडली का आपके शत्रुओं का, कंपटीशन का और आपके मामा का माना जाता है। तो इस समय पर आपके जो मामा हैं वो आपका हर कदम पर साथ देंगे, उनसे आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं और इस 1 माह के दौरान उनकी कोई परीक्षा होने वाली है, तो उनके लिए गोचर काफी अधिक लाभदायक और अच्छा
रहने वाला है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों को इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक अपनी सेहत को लेकर और वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 11वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का 11वां भाव आपके धन लाभ का, मनोकामना पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का और आपके चाचा का प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य एक शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं तो 11वें भाव में सूर्य सदैव अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय पर उनके बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, उनके चाचा का साथ मिलेगा। साथ ही कुंभ राशि के जातकों को इस समय पर समाज में मान सम्मान और पेशेवर जीवन में भी मान सम्मान देखने के लिए मिल सकता है। इस समय पर आपके नेटवर्क में वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपका नेटवर्क समाज में बढ़ सकता है। जो जातक विवाह के लिए प्रयासरत हैं, विवाह के इच्छुक हैं, हो सकता है इस समय पर उनका विवाह तय हो जाए। जो जातक विवाहित हैं उनकी इस समय पर जीवन साथी के माध्यम से भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जिसके कारण थोड़ा धन खर्च उस दिशा में उनका हो सकता है। 11वें भाव में सूर्य की दृष्टि 11वें भाव से सूर्य की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का 5वां भाव आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं शेयर मार्केट का भी 5वां भाव ही माना जाता है। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। छात्र छात्राओं के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है। उनको उनकी पढ़ाई के क्षेत्रों में लाभ देखने के लिए मिल सकता है। जो जातक कुंभ राशि के संतान के लिए प्रयासरत हैं, हो सकता है इस समय पर उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। आपको संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। परंतु ये गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा नकारात्मक है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं को इस समय पर थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है छोटी छोटी चीजों को लेकर आप दोनों में वाद विवाद होने की संभावना बन जाए। बाकी जो जातक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए गोचर काफी अधिक लाभदायक है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, दशा महादशा आपके लिए ठीक चल रही है, तो आपको इस समय पर शेयर मार्केट में अवश्य ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 11वें भाव में गोचर करना आपके लिए उन्नतिदायक और प्रगतिदायक दिखाई दे रहा है। आपके लिए धन लाभ के काफी अच्छे अवसर इस समय पर देखने के लिए मिल सकते हैं। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 10वां भाव आपकी प्रसिद्धि का और आपके करियर का भाव माना जाता है। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 10वें भाव में गोचर करना काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको आपके पेशेवर जीवन में इस समय पर लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। जो जातक अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं इस 1 महीने के दौरान, तो उनको उसमें अवश्य ही सफलता देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जो जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनका चयन हो सके, अपने करियर के लिहाज से कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो ये 1 महीने का गोचर आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय पर आप अपने पेशेवर जीवन को आरंभ कर सकते हैं और आपको उसमें लाभ भी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। जो फ्रेशर्स हैं उनको आगे बढ़ने के कई बेहतरीन अवसर इस समय पर मिलने वाले हैं।
आपके इस समय पर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लोग आपकी लीडरशिप की भी इस समय पर तारीफ करते नजर आएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा इस समय पर भर जाएगी जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देने का कार्य करेगी। वहीं जो मीन राशि के जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर सरकार से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ देखने के लिए मिलेगा और सरकार का सहयोग भी आपको इस समय पर मिलने वाला है। 10वें भाव में बैठे सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि आपको मिले जुले परिणाम देगी। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है, परंतु यदि आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय पर आप इन चीजों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आपको उसमें उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आपको अपनी माताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परंतु उनका साथ आपको देखने के लिए इस समय पर अवश्य ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है काफी अधिक उत्तम है। सूर्य आपके लिए इस एक महीने में आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देने का कार्य कर सकते हैं, तो आपको इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। तो मित्रों, ये था राशिफल सूर्य गोचर प्रभाव का सभी 12 राशियों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।